सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, सो आज हम क्लास 12 से रिलेटेड सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम मनी बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट वीडियो में तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझी थी, पर अब आज यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 से रिलेटेड, जिसको क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस या फिर मनी क्रिएशन प्रोसेस बोला जाता है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम कुछ नया सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं मनी क्रिएशन प्रोसेस या फिर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से, जहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से मनी क्रिएट करती है। अब दोस्तों, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो कमर्शियल बैंक होती है वो क्या करती है, अपने डिपॉजिट होल्डर से डिपॉजिट लेती है और उसी पैसे को वो एज अ लोन दे देती है जो भी उनके लेंडर्स हैं उनको। जब वो डिपॉजिट होल्डर से डिपॉजिट लेती है तो वो उनको कुछ इंटरेस्ट देती है, और वो जब उनको इंटरेस्ट देगी तो वो इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल यदि उनको 5% से इंटरेस्ट दे रही है तो वो इन टर्न अपने जो लोन लेंडर्स होते हैं उन लोगों पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, और फॉर एग्जांपल वो 8% से करती है। तो ये तो हम लोगों ने बहुत सुना होगा कि ये जो बीच का 3% होता है ना, इसको स्प्रेड बोला जाता है, और यही बैंक की कमाई होती है। पर सिर्फ इतना सा नहीं होता, हम लोग यहाँ पे पूरी प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मनी क्रिएशन प्रोसेस बोला जाता है। अब मनी क्रिएशन प्रोसेस समझने के लिए हमको पहले कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेंगे। अजम्पशंस मतलब क्या, कि एक्चुअली में आपको मानना पड़ेगा कि ये है, तभी आप इस प्रोसेस को समझ पाओगे। भले ये एक्चुअली में है या नहीं, लेकिन हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये चीज एक्चुअली में होती है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला अजम्पशन जो हम लोग लेंगे वो ये ले रहे हैं कि एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज अ वन यूनिट कॉल्ड बैंक। हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि अभी हमारे पास एक ही बैंक है, जिसको हम लोग एक ही बैंक मतलब मान रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन जो हम लोग ले रहे हैं, वो अजम्पशन हम लोग ये ले रहे हैं कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू बैंक। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सब बैंक, मतलब कैश का कोई काम ही नहीं है, सब कुछ कहाँ से हो रहा है, बैंक से। अब इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ मान्यताएं होती है, जिन मान्यताओं के बेसिस पे ये मनी क्रिएशन प्रोसेस सफल हो पाती है। यदि ये मान्यताएं नहीं हुई और ये एक्चुअली में नहीं हुआ तो ये मनी क्रिएशन प्रोसेस कभी भी सफल नहीं हो पाती। और ये मान्यताएं कौन कौन सी है, जिसमें मेरे पास सबसे पहली मान्यता जो है वो ये है कि आपके जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स होते हैं वो कभी भी बैंक से एक साथ पैसा मांगने नहीं आते। हाँ, इनकेस ऐसा हो गया कि बैंक फ्रॉड हो या फिर टीवी में कुछ उसके अगेंस्ट गलत न्यूज चला दी हो तो हो सकता है कि उससे कोई पैसा मांगने सारे लोग एक साथ आ जाए, लेकिन एज सच कभी भी ऐसा नहीं होता कि बैंक से सारे डिपॉजिट होल्डर एक ही दिन पैसा मांगने आ गए। और दूसरा, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन द बैंक। कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट मतलब क्या होता है कि बैंक के पास डिपॉजिट्स आते ही रहते हैं, मतलब आज नहीं फिर 2 दिन बाद कोई नया डिपॉजिट होल्डर आ जाएगा, फिर 3 दिन बाद कोई नया। तो इस तरीके से बैंक के पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट होता रहता है। तो हम लोग इसी के बेसिस पे इस प्रोसेस को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने जिस तरीके से लास्ट वीडियो में टर्म समझी थी, जिसको लीगल रिजर्व रेशियो बोला गया। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, इट इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड आइदर टू कीप विद देमसेल्फ और टू कीप विद सेंट्रल बैंक। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बाय चांस आपके जो कमर्शियल बैंक है उसके पास 1000 रुपीज का डिपॉजिट आया। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने एलआरआर की जो रेट नोटिफाई कर रखी है उसको मैं ऐसा मान रही हूँ कि वो कितनी है, 10%। अब मेरे पास डिपॉजिट कितने का आया, 1000। अब यदि एलआरआर की रेट 10% है तो यदि मैं कमर्शियल बैंक हूं तो मेरे को 100 रुपीज तो एज अ एलआरआर रखना पड़ेंगे, और मैं लोन की तरह कितने रुपीज दे पाऊंगी, मैं लोन की तरह बचे हुए 900 रुपीज दे पाऊंगी। तो इस तरीके से ये फर्स्ट प्रोसेस चलेगी। अब देखो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी बोला कि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू रूट होते हैं। अब यदि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू रूट होंगे तो ये जो 900 रुपीज का लोन है ना, ये हम उसको कैश में नहीं देंगे, ये देखा जाए तो घूम फिर के वापस से बैंक के पास एज ए डिपॉजिट ही आ जाएगा, क्योंकि उस पर्सन के अकाउंट में हम लोग पैसा डाल देंगे। तो देखा जाए तो घूम फिर के वो पैसा हमारे पास ही आ गया एज ए डिपॉजिट। तो अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास 900 रुपीज का डिपॉजिट फिर से आ गया एज अ कमर्शियल बैंक। अब यदि 900 रुपीज का डिपॉजिट फिर से आ गया तो इस 900 का फिर से कितना, 10%। इस 900 का 10% कितना हो जाएगा, 90। तो इस 90 को हम लोगों ने क्या करा, फिर से एज एल रख लिया। अब बचा कितना, 800
बैंक के थ्रू रूट हो रहे हैं, तो ये जो 810 है वापस से घूम फिर के मेरे पास एज अ डिपॉजिट आ जाएंगे। तो मेरा डिपॉजिट फिर 810 से बढ़ गया। फिर इस 810 में हम लोग वापस से LRR रखेंगे कितना, 81 का, तो मेरे पास लोन कितना आ जाएगा, 729 का। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका ये जो LRR है इसकी जो टोटल आएगी, इसका जो टोटल आएगा ये टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर मतलब इक्वल टू 1000 ना हो जाए, और इस प्रोसेस में बैंक मनी क्रिएट कर लेगी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैंक कितना मनी क्रिएट करेगी। तो बैंक कितना मनी क्रिएट करेगी उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब होता है, मनी मल्टीप्लायर का ये मतलब होता है कि आपकी जो कमर्शियल बैंक है वो इस पूरी प्रोसेस में कितना मनी मल्टीप्लाई कर लेगी। तो मनी मल्टीप्लायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 में LRR। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका ये मतलब है कि मेरा LRR यहाँ पे कितना है 10%। 10% मतलब 1 में 10/100, मतलब देखा जाए तो क्या मैं इसको 100/10 लिख सकती हूँ। 100/10 यदि मैंने लिख दिया तो कितना टाइम्स आ जाएगा, 10 टाइम्स। मतलब आपकी जो कमर्शियल बैंक है वो कितना मनी क्रिएट कर लेगी, 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर लेगी। 10 टाइम्स मनी क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, यदि इनिशियल डिपॉजिट 1000 है तो उसका 10 टाइम्स मतलब देखा जाए तो कितना 10,000 रुपीज का मनी क्रिएट, मतलब देखो क्या करा, 1000 से 10,000 बन गया। तो ये इस तरीके से आपकी जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक होती है वो मनी क्रिएट करती है, और ये जो पूरी एंटायर प्रोसेस मैंने आपको समझाई है इसको मनी क्रिएशन प्रोसेस बोला जाता है। अब आप लोगों को यदि इसको एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप अजम्पशंस लिखेंगे, फिर जो मैंने आपको मान्यताएं बताई हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पूरी प्रोसेस को इस तरीके से टेबलिक फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आपको लीगल रिजर्व रेशियो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन प्रोसेस। तो आप लोग यदि चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो then please subscribe my channel and press the bell icon to get the recent updates. Thank you so much.